बहुत स्वागत है। मैं राहत अली खान आपके साथ। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ खान सर के बारे में। खान कोचिंग जो कि पटना स्थित लोकेशन पे है। अगर आप खान सर के बारे में जानें तो खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनका ननिहाल बिहार में था और उनका बिहार में बेहद आना जाना रहता था। और जब उन्होंने 9th में हिस्ट्री में पढ़ा अशोक साम्राज्य, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, बिहार के मगध के बारे में, तब वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए और उन्हें लगा कुछ तो बात है मगध में। और उसके बाद में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की और उस दौरान यूनिवर्सिटी का आंदोलन हुआ स्टूडेंट यूनियन का। उसके बाद उन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद भी उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। ग्रेजुएशन करने के बाद वो पटना आए और पटना में उन्होंने खान सेंटर अपना ओपन किया। और उसके बाद में अभी उनका देखें तो सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और 26 जनवरी के दिन उनके एप्लीकेशन पे जो कि वो ऑनलाइन क्लास दे रहे थे तो 1 मिलियन उनके स्टूडेंट 1 मिलियन पढ़ाई कर रहे थे। उनका कहना है हिंदू मुस्लिम जात पात से ऊपर उठ के करते हैं। वो सारे धर्म को मानते हैं, अपने गणपति भी रखवाते हैं, पूजा भी उनकी कोचिंग में होती है, ईद की सेवैयाँ भी खाते हैं। और वो वाकई देखा जाए तो एक सेकुलर है। और इसी सेकुलर की वजह कर उनकी कोचिंग सेंटर पे बम धमाका हुआ था। किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोगों ने अपना प्रयास किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। उनका मानना है कि आखिर बिहार में ऐसी क्या बात है जो कि यहाँ से अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट जैसी शख्सियत ने अपनी पूरी दुनिया में नाम फैलाया। उनका कहना है कि बिहार जो कि प्राचीन काल में था वो अब नहीं है। बिहार में वैसी कोई बात रही नहीं, वैसे शासक नहीं है। तो उनका एक सपना रहता है, वो अपने लेक्चर के दौरान स्टूडेंट को हमेशा कहा करते हैं कि हम आए, हम सब मिल के फिर से एक बार मगध बनाए, बिहार को फिर से मगध साम्राज्य बनाए। जैसा कि आप मगध साम्राज्य के बारे में ही ले लें तो बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक इनकी हुकूमत थी मगध साम्राज्य की। तो दोस्तों आप खान सर की वीडियो देखें। उनकी जो लेक्चर का अंदाज होता है बड़ा देसी होता है। अरे ससुरा, अरे ऐसे क्या देख रहा है, इस तरह का जो टोन होता है वाकई बेहद बड़ा प्यारा होता है। साइट पे जाकर पढ़ाई करता हूँ, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है मैं उनका कंटेंट देखता हूँ। तो दोस्तों सबलाइन न्यूज़ पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर। लगभग 26 जनवरी से मान के चलिए कि कोरोना वॉरियर्स जो मेडिकल स्टाफ है उन लोग को लगना चालू हो जाएगा और फरवरी मिड तक में उन लोग को लग के खत्म हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के बाद यानी फरवरी लास्ट से आम जनजीवन के लिए ये लगना चालू होगा। फिर सरकार डिसाइड करेगी कि पहले बच्चों को या बूढ़ों को या फिर बाहर जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं उनको दिया जाए। अब ये कोविन नाम के एप्लीकेशन पे आगे फर्दर प्लानिंग सरकार बताएगी। खैर 2021 में कोरोना का अंत एकदम लिखा हुआ है, कोरोना भी खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर किया था कि 4 तारीख से आप क्लासेस को खोल सकते हैं। अब हम क्लास को 4 तारीख से नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। रीजन क्या है, हमारे पास क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। अब इस क्राउड को रोकने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा यहाँ पर। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी ज़्यादा है, तो हमारे क्लासेस 10 तारीख के बाद ही चालू होंगे ऑफलाइन वाले क्लास में। बाकी ऑनलाइन की सारी चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम उस तरह से पहले की तरह नहीं बैठा सकते। हजारों लड़कों को एक ही बार बैठा दो फिर छोड़ दो वहाँ पर। कभी कभी तो इतना जाम लग जाता था कि डर लगता था कि मुझे कुछ हो मत जाए यहाँ पर। तो उस तरह की भीड़ अब नहीं रख सकते हैं जब तक कि कोरोना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। लेकिन हाँ, जनवरी में आप लोग का क्लास 10 तारीख के बाद मान के चलिए ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।